ऐसा संभव है क्या? बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन क्योंकि हमारे जो आगे हम नेता चुनकर भेजते हैं वो हमारी बात को रखना नहीं चाहते हैं, वो अपनी बात को कहना नहीं चाहते हैं। हमारी बात को इसलिए नहीं कहना चाहते कि हम एकजुटता के साथ में उनके पास अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं। किसी ने कहा है कि बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजुर्ग के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुक झुक करके चलने की आदत, उनके सर पर कभी ताज नहीं होते। ताज पहनना है तो संघर्ष करना होगा, हमारे अधिकार को लेना है तो संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यह तीसरी बार का आंदोलन है। पहले एक बार हम यहां आकर के गए हैं, 5000 किसानों के साथ में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। आप सब जानते होंगे, जानते हैं ना? तो हाथ खड़ा करके समर्थन कीजिए। उसके बाद में गत साल 10,000 किसानों के साथ में चित्तौड़गढ़ का घेराव किया, यह जानते हैं आप? और तीसरी बार आज डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के किसानों को आज उदयपुर की चौखट पर आना पड़ा। इतना गिर गया है किसान, क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमारे जो अग्रज चुने गए हैं ना, वो हमारी बात को नहीं रख रहे हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर के आज यहाँ आना पड़ा है। महानुभाव, 2016 के पहले आपने बताया कि सरकार 125 रुपए किलो डोडा चूरा खरीदती थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है डोडा चूरा का? आपने कभी सोचा है? 1 क्विंटल डोडा चूरा सरकार पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, नारकोटिक्स विभाग पकड़ता है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए लगा देता है। पकड़ी जाती है, 1 किलो अफीम पकड़ी जाती है, उसकी कीमत क्या लगाते हैं वो? 5,000 रुपए किलो, 5 लाख रुपए किलो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। साहब इतनी पकड़ी गई, जब इतनी पकड़ी गई, इतना डोडा चूरा पकड़ा गया करोड़ों का, फिर आप किसानों को 200 रुपए किलो में क्यों देते हो? क्यों सीपीएस पद्धति का 200 रुपए चयन किया गया? उसके लिए मैं बताता हूं आपको, आज बता देना सरकार को। उसके लिए कारण ये है कि मात्र 200 रुपए में किसानों से खरीदा जाता है, फिर कंपनी वालों की, नेताजी की और कर्मचारियों की सेटिंग बैठती है। 500 रुपए किलो में कर्मचारी सरकारों को बेचते हैं, कंपनियों को बेचते हैं 500 रुपए किलो में, और उनसे जो पैसा वसूल किया जाता है वो 1500 रुपए किलो का वसूल किया जाता है। ये मैं डोडा चूरा की बात कर रहा हूँ। वो डोडा चूरा का जो पैसा आता है वो आधा कर्मचारियों के खाते में जाता है और आधा नेताजी के खाते में जाता है, आधे पार्टी फंड में जाता है। लेकिन किसान को कोई भी देना नहीं चाहता, उनको पता नहीं है। हर नेता को पता है, हर कर्मचारी को पता है कि 200 रुपए किलो में डोडा चूरा पैदा करके सरकार तक पहुंचना किसानों के बस की बात नहीं है। वो जानते हैं कि मात्र 1500 रुपए किलो के हिसाब से अफीम पैदा करके ला करके देना बस की बात नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि किसान मजबूर है, लाकर देगा जाएगा कहां, और इसी मजबूरी का फायदा वो हमेशा उठाते हैं। इस मजबूरी को हमें समझना होगा, इस मजबूरी को हमें तोड़ना होगा। डोडा चूरा हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। जब तक मुआवजा नहीं देंगे तब तक जेल जाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन डोडा चूरा कभी भी नहीं देंगे। भारत माता की, भारत माता की। डोडा चूरा देंगे तो हमारा हक का मुआवजा है वो लेने के बाद ही देंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा और कसम खा के कह दीजिएगा कि चाहे जो संघर्ष करना पड़ा। आज हम इस संख्या में है, थोड़ा सा बारिश का माहौल था और उसके बाद में हमने उदयपुर जिले का ही आह्वान किया था। उदयपुर जिले में 3000 पट्टे ही हैं, आह्वान किया था। उसके बाद में भी आज संपूर्ण राजस्थान के भिलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ सहित झालावाड़ जिले तक के किसान हमारे यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं, हमारे यहाँ पर किसान आए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारे लड़ाई हक की लड़ाई है, एक जना नहीं लड़ सकता है, आप सबको आना होगा। किसान की लड़ाई लड़ने वाला आगे लड़ेगा, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चेहरे गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? चेहरे गिने जाते हैं। और आप सबके चेहरे अगर साथ में खड़े हो तो सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी बात को मानना पड़ेगा। मैं इसी बात के साथ में कहना चाहूंगा कि उम्र भर गालिब हम एक ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे जमी थी और आईना साफ करते रहे। आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा, हमारे हक की लड़ाई है, हमें आगे बढ़ना होगा और हमारी सरकार से हमारी मांग रखनी होगी। आज हम उदयपुर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उसमें 3-3 की लाइन से हम चलेंगे। उसके बाद में हम आबकारी आयुक्त का घेराव करते हुए वहां पे कहेंगे कि कौन से अधिकार के तहत आपने 31 जुलाई से पहले डोडा चूरा नष्टीकरण की गाइडलाइन थी, उसका अवमानना करते हुए आपने हमारे को नोटिस थमाए।
किस कानून के तहत आप नारकोटिक्स विभाग को लिख रहे हैं कि जो डोरा चूरा नहीं देगा उनके पट्टे काटे जाएंगे? क्या अधिकार है उनको? मुझे बताओ क्या अधिकार है उनको? कैसे काट देंगे पट्टे? आपका विभाग का काम है डोरा चूरा नष्टीकरण कराना, किसान का काम है डोरा चूरा का मुआवजा लेना। तो मुआवजा दो, हम दे रहे। हमने कब मना किया था? आपके पहले वाले नेताजी कह के गए कि डोरा चूरा किसान अपने खेत में नष्ट कर दे, हमने नष्ट कर दिए। और अब भी 31 जुलाई से पहले डोरा चूरा सब नष्टीकरण कर देते हैं। फिर भी हमारी मानवता है कि आज भी इस साल का मुआवजा हमें दे दो, हम आपको डोरा चूरा देने के लिए तैयार हैं। बिना मुआवजा कोई डोरा चूरा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसान की खरी कमाई है, किसान की पसीने की कमाई है। हम ऐसे जाने नहीं देंगे। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी जागृत हों, अधिकार के प्रति सजग हों और हर एक आदमी अपने अधिकार के प्रति लड़ने के लिए मजबूत होवे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि 101 से 1 लड़ाऊं तब निज नाम गोविंद सिंह कहाऊं। 101 से लड़ाने की क्षमता हमारे अंदर है, हम वो किसान हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस संगठन को बनाए रखिएगा। संगठन के नामों पर मत जाइए, अपने काम पर जाइए। जो जैसा काम करे उसको वैसा प्रतिफल मिले। मैं संगठन में, लोग कहते हैं कि संगठन, मैं इस संगठन का विरोध नहीं करता, सब संगठन है, लेकिन राजनीतिक पार्टी से अगर कोई संगठन जुड़े तो उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं उस राजनीतिक पार्टी तक सीमित हो जाती है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, न कांग्रेस की बात करता, न भाजपा की बात करता, न सपा न बसपा की बात करता हूं। मैं सिर्फ किसानों के हक की बात करता हूं, और हक की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हुए तो जरूर लड़ेंगे। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान देश के हम बंदार भरेंगे, देश के हम बंदार भरेंगे। किसान एकता, किसान एकता। और यहाँ मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा भी 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो भी है वो मुआवजा दे। और बाकी तो कोई 6-7 साल का तो है नहीं है, 1 साल का करार, तो 1 साल का ही देंगे। और जो भी आपका निकलना मुश्किल हो रहा है। हम 7 बजे निकले तब यहाँ रुक के अब पहुँचे हैं। तो इस किसान की पीड़ा को सरकार को समझना होगा, और सरकार नहीं समझेगी तो आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ में जैसे अभी भाई साहब ने आह्वान किया, वो विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपकी आवाज प्रतिनिधिमंडल कि जो किसान डोरा चूरा नहीं देगा उनके पट्टे कटवा दिए जाएंगे। श्रीमान, ये कहाँ का न्याय हुआ? जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा तो उनके पट्टे काट दिए जाएंगे। ये कौन सा तुगलकी आदेश हुआ? मेरा निवेदन है सरकार तक आवाज पहुंचाए। आज आपके पास में, अगली बार जब हम आएंगे तो आमरण अनशन के लिए आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये मेरा वादा है, तो मैं इस जगह पे बैठूंगा आमरण अनशन के लिए, अगर किसानों की समस्या नहीं सुनी गई तो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारी बात को, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाएं। उसके साथ ही सीपीएस पद्धति जो किसानों के साथ में अन्याय है, मात्र 200 रुपए किलो डोरा चूरा खरीदी है, जिसकी उपज का मूल्य भी नहीं बनता, वो समाप्त करें, माफी नीति समाप्त करें, और अफीम का मूल्य। आपका निकलना मुश्किल हो रहा है। हम 7 बजे निकले तब यहाँ रुक के अब पहुँचे हैं। तो इस किसान की पीड़ा को सरकार को समझना होगा, और सरकार नहीं समझेगी तो आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ में जैसे अभी भाई साहब ने आह्वान किया, वो विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपकी आवाज प्रतिनिधिमंडल। आप किसान भाई यहाँ बना रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में आगे से जो मीडिया कवरेज कर रहे हैं, मैं सभी मीडिया भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टंकन मीडिया हो, कैसा भी मीडिया हो, ये गरीब किसान जो सारे देश का पेट भरता है, अन्नदाता है, लेकिन आज सड़क पर बैठा हुआ है, ये बड़ी वीडियो बना है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाए। डोरा चूरा हमारा हक है, हम कोई गैरवाजिब मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मांग है वो वाजिब मांग है। डोरा चूरा आज से 10 साल पहले
सरकार ने वीडियो ले लो, वीडियो ले लो। आज भी करिए, किसानों को कोई अपराध नहीं है, किसानों ने कोई गिरोह नहीं किया है, किसानों ने कोई अपराध नहीं किया है। किसान हमारी हक की लड़ाई लड़ते हुए आज उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आकर खड़ा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। देखना आपकी हर वांसी मांग जरूर पूरी की जाएगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता